नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टडी करने वाले। फाइनेंशियल स्टडी किस चीज़ की? आज हम लोग करने वाले हाउ टू रिच विद द हेल्प ऑफ सैलरी। अब देखिए, सैलरी जो है वो जॉब में मिलती है, जाहिर सी बात है। अब क्या है, जॉब में जो है वो क्या मिलता है भाई? सैलरी मिलता है। क्या मिलता है? सैलरी। अब हम लोग जो है, आम आदमी क्या करता है यार, 9 से 5 जॉब करता है। बहुत सारे लोग हैं 9 से 5 जॉब करते हैं और फिर घर आते हैं और फिर अगले दिन जो है वो फिर जॉब पे जाते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है कि सैलरी से हम जो है वो रिच कैसे बन सकते हैं। और कैसे ऐसे माइंडसेट ला सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये सोचते नहीं। वो जब सोशल मीडिया खोलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे लोगों ने कार ले लिया, जैसे BMW, मर्सिडीज, जो कि आज के लिए आम बात हो गई है। तो BMW, मर्सिडीज या बहुत सारी चीज़ें ले लिए, या रोलेक्स की घड़ी ले लिया, या मतलब LV का कपड़ा पहन रहे हैं, या गुच्ची, प्राडा, या वो कपड़ा पहन रहे हैं वो। लेकिन वो आम आदमी सोचता है अरे यार जो जॉब में, अरे यार ये कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड कर पा रहा है वो मेहनत किया होगा। जाहिर सी बात है कि नहीं, मेहनत किया होगा। अब देखिए, मेहनत किया होगा तो आपने भी तो मेहनत किया है। आपने क्या चीज़ हासिल की है? ये ये आम लोगों को हासिल नहीं होती है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, बेरोजगारी कितनी है, ये तो आपको मालूम ही है। अब बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी से उठ के जो है, अगर आपने जॉब ले लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपने मेहनत किया होगा, तभी ना आपको ये मिला, ये जॉब। अब देखिए, जब आपको जॉब मिल गया तब डेट इज द बेस्ट वे कि आपने मेहनत किया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो है वो मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। अब इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप जो होता है ना, मिडिल क्लास ट्रैप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 से 5 अगर हम जॉब में जाते हैं, जॉब और फिर जॉब से आते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर दूसरे दिन फिर जॉब में जाते हैं, वही रूटीन अपन चलते रहता है और बस ऐसी लाइफ कट जाती है। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दिक्कत होता है उनको। मान लीजिए रिटायरमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट क्या? सेल्फ डिपेंडेंट। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। देखिए क्या हो सकता है ना कि आप स्टेप टू स्टेप तो आगे जा सकते हैं। कैसे? स्टेप टू स्टेप। ये जो स्टेप है, ये जैसे आप ये देख पा रहे हैं, तो ये स्टेप ये बढ़ रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि यहां से यहां जाने में आपको सालों लग जाएंगे। आपको यहां से यहां जाने में आपको साल लगेंगे, साल। क्योंकि देखिए, ये धीरे धीरे तो बदलता नहीं है। एक बार ऐसा नहीं है कि आपके पास करोड़ रुपए आ जाएगा। और अगर आपके पास अचानक करोड़ रुपए आ भी जाता है तो वो बचेगा नहीं। चैलेंज मैं करता हूं कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि आपको सही से इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता है, क्योंकि आपने उसको मेहनत से नहीं कमाया। मान लीजिए आप रातों रात आप करोड़पति बन गए, तो आप पैसा आप बचा नहीं पाइएगा। अब सोचिएगा चलो यार फरारी खरीद लेते, चलो यार लैम्बोर्गिनी खरीद लेते, चलो यार घर बना लेते हैं। नहीं, दिस इज नॉट द रियल वेल्थ, दिस इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या? लाइबिलिटीज मतलब क्या कि आपका ये खर्च में आ जाएगा। मतलब आप ये पैसा खर्च कर दोगे, मतलब फिर ये आपके पास कुछ लेके नहीं आएगा, उल्टा ये आपका और लेके जाएगा। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदा, ठीक है। अब गाड़ी खरीदा तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा। तो ये सब चीजें हैं जो कि जो है वो ये सब काम करती हैं, ऐसे समझ गए। तो लाइबिलिटी जो है वो बहुत जो है वो कम खर्चे करने चाहिए आपको। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे निकल सकते हैं जॉब से, जो है सैलरी से हम लोग कैसे रिच बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग इसके लिए जो है हम लोग 4 स्टेप में बात करेंगे। पहला है हम लोग का सेविंग। क्या? सेविंग पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आपका, दूसरा स्टेप अगर हम बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तीसरा है आपका माइंड सेट, और चौथा क्या है? चौथा है आपका स्किल। समझ गए? तो सबसे पहले आप क्या सीखिएगा, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सीखने वाले हैं सेविंग, दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और तीसरा है माइंडसेट, और चौथा है स्किल। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। देखिए, एक आपने बुक पढ़ी होगी, द रिचेस्ट मैन इन दी बेबीलोन। क्या बुक का नाम था? द रिचेस्ट मैन इन दी बेबीलोन। एक बुक है, ठीक है, जो कि सेविंग के बारे में जो है वो आपको बताती है। सेविंग
कि आप पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये जो बुक है द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस बेबीलोन, वो बोलती है कि 10% पैसे को जो है वो आपको सेविंग करना ही चाहिए मिनिमम। क्या? मिनिमम आपको 10% पैसा सेव करना ही चाहिए। ये जो है, ये जो बोलती है, ये बेबीलोन की बुक जो बोलती है, ये आपने, अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई कहीं भी मिल जाएगी वो, ठीक है। तो दी क्या बुक का नाम था? द रिचेस्ट मैन इन दी बेबीलोन। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि दूसरा क्या है भैया? 10% पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10% पैसा को जो है वो सेव करना चाहिए। अब दूसरा आप सुने होंगे, बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल मतलब क्या? कि मान लीजिए आपकी सैलरी है कितनी? 50,000 रुपये। कितनी है आपकी सैलरी? 50,000 रुपया है। अब 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो आप 50% क्या कीजिएगा? 50% जो है वो आपके खर्च हो जाएंगे घर के, जो राशन है या जो भी है। मान लीजिए एक आइडियल फैमिली की अगर हम बात करें, तो आइडियल फैमिली में क्या? एक बच्चा, एक बच्ची और आपकी वाइफ और आप। तो ये आपकी हो गई आइडियल फैमिली। तो हम लोग मान लीजिए 4 मेंबर, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, ठीक है। तो आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और आपके बच्चे जो है वो भी पढ़ रहे हैं, जैसा कि एक आइडियल फैमिली में होता है, ठीक है। तो आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, जो कि खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छी सैलरी है। अब देखिए, अब खर्च आप जो है वो 50% कीजिएगा, जाहिर सी बात है 25,000 रुपये आपके राशन पानी में जो है वो खर्चा हो जाएंगे। अब 30% जो पैसा है आपका, वो आपका एक्सपेंस में खर्चा होगा। एक्सपेंस मतलब आप समझिए, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मतलब वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपके, जो आप मतलब जैसे कपड़ा खरीदिएगा आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, तो वो आपकी जो है वो एक्सपेंस हो जाएगी, डेट्स। और 20% पैसा जो है वो आप सेव कीजिएगा। क्या? 20% पैसा क्या कीजिएगा? आप सेव कीजिएगा। मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है, तो 20% मतलब कितना हुआ? 20% मतलब कितना हुआ? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया आप हर मंथ जो है वो आप सेव कीजिएगा। ये आप कर सकते हैं। सेविंग में 2 रूल मैंने आपको बताया। अब एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कहानी। जैसे देखिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी टाइम अभी, ठीक है। देखिए, एक मेरे भाई साहब हैं, ठीक है, नाम नहीं मैं रिवील करना चाहता हूँ, लेकिन एक भाई साहब है, ठीक है। 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय ठंडे के दिन था, ठीक है, ठंडा का दिन था पूरा। और हम लोग जो है वो पटना से जो है वो दिल्ली गए। पटना से एयरपोर्ट गए, पटना एयरपोर्ट, वहाँ से फ्लाइट पकड़ी और वहाँ से जो है वो दिल्ली गए, ठीक है। तो हमारे भाई साहब जो है वो, उनकी सैलरी कितनी है आप समझिएगा। उनकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। कितनी है सैलरी उनके, हमारे भाई साहब की? 50,000 रुपये पर मंथ है। अब हमारे जो भाई साहब हैं वो एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहाँ पे दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में हमारी जो है फुआ रहती है, ठीक है। तो हमारी तो क्या है कि 50,000 रुपये हमारे भाई साहब की सैलरी है। तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, तो दिल्ली के एयरपोर्ट के आप निकलिएगा वहाँ से, तो देखिएगा कि आज स्वीट्स की दुकान है, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ की दुकान है। तो वहाँ से उन्होंने जो है वो काजू कतली ली, काजू कतली जो कि 1,000 रुपये किलो है। कैसे है? 1,000 रुपये किलो काजू कतली है। अब उन्होंने जो है वो 2 किलो काजू कतली ली, मतलब कितने की? 2,000 रुपये की। आप नोटिस कीजिएगा, 2,000 रुपये की काजू कतली ली। मैंने बोला ठीक है, मैं भी उनके साथ था। तो मैंने बोला कि मतलब उन्होंने पूछा कि तुमको भी कुछ लेना है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं 1 पीस लूंगा। 1 पीस मैंने लिया काजू कतली, डेट इज एनफ। नहीं जो है वो 2,000 रुपये की इन्होंने काजू कतली लिया। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फुआ के पास जा रहे हैं तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो है, वहां पे एक मतलब कपड़ा की दुकान थी। कपड़ा का क्या था? कपड़ा का दुकान था, ठीक है। तो कपड़ा का दुकान था वहां पे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि वहां पे मतलब ठंडा का दिन था, तो जाहिर सी बात है कि अगर ठंडा का दिन है, ठंडा के कपड़े बिकेंगे। अब ठंडा का कपड़ा वहां पे बिक रहा था, तो उनको एक कोट पसंद आ गया, ठीक है, जो कि ब्रांडेड था। ब्रांडेड, मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील करूंगा, लेकिन ब्रांडेड था वो। 5,000 रुपया उसका दाम था। कितना था? उसको, उस जैकेट बोलिए, जैकेट का दाम कितना था? 5,000 रुपये था। 5,000 रुपये उस जॉकेट का दाम था। अब 5,000 रुपये का आप जॉकेट अचानक खरीद लीजिए, जिसका 50,000 रुपये सैलरी है। फिर मैंने उनसे पूछ दिया कि सेविंग के बारे में हम लोग बात करें, 5,000 रुपये उन्होंने अचानक खर्चा कर दिया। अब मैंने उनसे पूछ डाला कि आपके पास घर में जो है वो कितने जॉकेट्स हैं। तो मुझे तो पता था पहले से ही कि उनके पास 20 से 20 जॉकेट्स है, 15 से 20 जॉकेट है, ठीक है, घर पे। लेकिन क्या उन्होंने बोला हाँ 15 से 20 जॉकेट है। तो मैंने बोला कि आपने जब एक जॉकेट खरीदा तो आप एक जॉकेट को दान में दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हो यार कि दान में दे दीजिए, मन किया तो ले लिया, अगर अच्छा लगा तो मैंने बोला कि आप इस जॉकेट को जो है वो कृपया एक बार ऑनलाइन चेक कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, और
पहले वो ना 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 कर रहे थे, फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि देखो ये जो है ये मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इसकी जो है वो लिमिटेड एडिशन बनते हैं। हाँ, कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो डिमांड के साथ काम करता है, डिमांड वो कम रखता है, तो उसके लिए जो है वो लिमिटेड एडिशन बनते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि फिर मिले या मत मिले। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार चेक तो कीजिए अमेजोन पे। तो उन्होंने जो है वो अमेजोन पे चेक की, तो वो जो जॉकेट थी 5,000 की, वो जो है वो उस समय 10% ऑफ में 4500 की मिल रही थी। समझ गए? उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 5,000 जो कि उनको दुकान पे पड़ी। अब दुकान वाला तो भाई आपको ऑफ देगा नहीं, जाहिर सी बात है, वो इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है तो कोई ऑफ तो थोड़े देगा आपको। ऑनलाइन में आपको ऑफ मिला 500 का ऑफ मिला 4500, वो बात छोड़िए डिस्काउंट का। अब देखिए, अब उन्होंने जो है जब ऑनलाइन चेक किया तो मैंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने जॉकेट ले ली, आपने इतने पैसे खर्चा कर दिए, तो आप एक चीज समझिए, जब कोई आदमी 50,000 रुपये महीना कमाता है और 5,000 वो अचानक खर्चा कर देता है, तो मतलब अपने पेमेंट का वो 10% खर्चा कर दिया, 10%, और या ये अपने पेमेंट का 7.5% इधर खर्चा कर दिया, मतलब कि 17.5% वो अपने पेमेंट का अचानक खर्चा कर दिया। और मैंने क्या बोला था? 30%। तो वो जो हमारे आइडियल भाई साहब हैं, उनकी वाइफ भी है, उनका एक बच्चा भी है, तो वो उसमें भी तो पैसे कंट्रीब्यूट होते हैं। 30 मतलब 10-10%। 3 आप मेंबर हैं ना अपने फैमिली के, आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, तो आप 3 मेंबर हैं, तो आप तीन भाग में वो पैसे कंट्रीब्यूट हो गए 30%। 10% आपके बच्चे के लिए, 10% आपके लिए और 10% आपकी वाइफ के लिए, जाहिर सी बात है। तो भैया आप 17.5% का अचानक आप खर्चा करिए, आपके वेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है आपके लोड पड़ेगा। यहाँ पे जितना फाइनेंशियल फ्रीडम रहिएगा उतना आपके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि उस समय मैंने उनको जो है वो एक एडवाइस दिया था, जो मैं आपको भी देना चाहता हूं। हमारे तीसरी सेविंग की लॉ है ये, ठीक है? जैसे न्यूटन्स का लॉ है ना, हाँ, तो वैसे ही हमारा भाई एक लॉ है भैया, तीसरा लॉ है ये, आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा लॉ क्या मैं बोलता हूं कि मान लीजिए आपको वही जॉकेट खरीदनी थी, आप वहां पे रहिए, मेरे भाई की जगह पे आप जो है वो वहां पे रहिए आप, ठीक है? तो वहां पे जो है वो आपको जो है वो तीसरी जॉकेट खरीदनी थी। वैसे वो भाई नहीं, हमारे चाचा के लड़के हैं, ठीक है? तो आपको जो है वो तीसरी जॉकेट मान लीजिए आपको जॉकेट खरीदनी थी, वो जॉकेट जो है वो आपको खरीदनी थी, ठीक है? आप क्या कीजिए कि आप आज सोच लीजिए कि जॉकेट हमको खरीदना है, और फिर सोचिए कि नहीं यार इसको हम 3 दिन बाद खरीदेंगे, ठीक है? आप सोचिए, आज देख लीजिए कि जॉकेट हमको खरीदना है, ठीक है? मान लीजिए आप लगा लीजिए कि आपको जॉकेट खरीदना है, और फिर क्या कीजिए कि आप कीजिए कि ठीक है हम 3 दिन बाद इसको खरीदेंगे। अगर वो चीज आपको 3 दिन तक याद रह जाती है, कितना दिन तक? 3 दिन तक। अगर वो चीज आपको 3 दिन तक याद रह जाती है, तब आप उसको खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 दिन के बाद आपके दिमाग से वो डिलीट हो जाती है, क्या डिलीट हो जाती है, तो आप उस चीज को मत खरीदिए। मेरा सजेशन है कि आप उस चीज को मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चाहिए ही नहीं थी। हाँ, 3 दिन बाद आप भूल जाइएगा उसके बारे में, तो फिर आप खरीदिएगा ही नहीं। तो 3 दिन पहले सोचिए। जस्ट लाइक मान लीजिए आपको एक आईफोन खरीदना है, ठीक है? और आपका काम एंड्रॉयड से भी हो सकता है, आपका काम 20,000 के फोन से भी हो सकता है, लेकिन आपको जो है वो 1,80,000 का आईफोन खरीदना है, आईफोन 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स जो है, ठीक है? तो आपको जो है वो आईफोन खरीदना है, तो आप सोचे कि चल भाई 3 दिन बाद, 3 दिन तक सोचते हैं कि 3 दिन बाद खरीदेंगे आईफोन, फिर आपके वो दिमाग से निकल जाएगा। देखिएगा क्यों? क्योंकि जो आपका काम हो सकता है ना, वही दिमाग में रहता है, जो मेन काम होता है, और जिस चीज की आपको जरूरत नहीं होती है ना, वो दिमाग से अपने आप डिलीट हो जाता है। ये दिमाग का हमारा फंक्शन है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, समझ गए? तो ये चीज जो है वो 3 दिन डिलीट वाला आप काम, एक कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब हम लोग एक और चीज बात करते हैं, रिप्लेस। मैंने बोला उनको कि आप जॉकेट जो है वो मतलब आप एक गरीब को दे दीजिए, एक जॉकेट आप मतलब बदल लीजिए, ठीक है? तब आप मान लीजिए आपके पास 15 जॉकेट है, तो आप एक जॉकेट गरीब को दे दीजिए, तब ना आप एक एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। जस्ट लाइक कि हमारे एक भैया है, ठीक है? वो भैया नहीं, एक अलग भैया है, ठीक है? एक अलग भैया हैं, उनके एक दोस्त हैं, ठीक है? जिनकी महीने की इनकम, आप सोचिएगा तो शौक हो जाएगा, उनकी महीने की इनकम 2 से 4 करोड़ रुपए है, ठीक है? तो उनकी महीने, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूंगा, लेकिन उनकी महीने की इनकम जो है वो 2 से 4 करोड़ रुपए है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेसमैन है ऑब्वियसली, क्योंकि जॉब से इतने पैसे नहीं बना सकते आप। तो वो क्या करते हैं ना कि उनको एक गाड़ी लेना था, तो वो बात कर रहे थे हमारे भैया से कि हमको गाड़ी लेना है, तो मैं भी वहां पे था, ठीक है?
तो छत पे हम तीनों लोग थे, तो हम लोग साथ में बात कर रहे थे। तो मैं भी वहाँ एंटर हुआ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है वो गाड़ी खरीदनी है, तो उनके पास तो कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, लॉट ऑफ मनी आर हियर। तो फिर मैंने क्या बोला, भैया कि ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, आप तो आराम से खरीद सकते हैं, आप तो 10 गाड़ी ला सकते हैं, हाँ आप तो फरारी लैम्बोर्गिनी सब ला सकते हैं। लेकिन उनके पास पता है क्या, उनके पास फॉर्च्यूनर थी 5 साल पुरानी, उन्होंने उस समय खरीदी थी वो 40 लाख की, अभी बड़े 60-70 लाख की हो, 60 लाख की हो गई हो, लेकिन उस समय उन्होंने खरीदी थी 40 लाख की फॉर्च्यूनर, जो कि अब सोच रहे थे कि वो जो है वो पुरानी हो गई है, अब नया गाड़ी लेना चाहिए। लेकिन वो चीज को महीनों से सोच रहे थे कि हमको जो है वो नया गाड़ी लेना है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर कहीं खड़ा कर सकते थे महीना में 8 फॉर्च्यूनर वो खड़ा कर सकते थे, क्योंकि उनकी पेमेंट है 4 करोड़ और फॉर्च्यूनर कितने की मिलती है, 50 लाख। तो वो 8 फॉर्च्यूनर खड़ा कर सकते थे, उनकी पावर थी, लेकिन तब पर भी वो नहीं ले रहे थे। ये अमीर लोगों का कॉन्सेप्ट है। देखिए अमीर लोग क्या करता है ना, जिसके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है, जिसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ है, उसकी वेल्थ है 100 करोड़ रुपए, तो क्या वो फरारी को खरीद सकता है या लैम्बोर्गिनी को खरीद सकता है, लैम्बोर्गिनी को ओन कर सकता है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। एक जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो तो बोलेगा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। ये अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचेगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई दिस मनी टू 200 करोड़। लेकिन अगर किसी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं तब वो खरीद सकता है, तब अफोर्ड कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके पास बैंक से इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, बैंक से उसके पास साल में 25 करोड़ रुपए आएंगे, 7.5% के हिसाब से बात करें तो, या 5% के हिसाब से बात करें तो 25 करोड़ रुपए इसके पास बैंक से ही आएंगे, तो आराम से अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये अफोर्ड कर सकता है जो 100 करोड़ जिसके पास बैंक में पड़े हुए हैं, नहीं अफोर्ड कर सकता है, और वो कभी करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो फरारी लैम्बोर्गिनी क्या करेगा यार, जब उसके पास 100 करोड़ रुपए है। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि किसी आदमी के पास 100 करोड़ रुपए है, कोई बिजनेसमैन है जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं, और उसको जो है वो फरारी लैम्बोर्गिनी लेनी है, तो वो नहीं लेगा। जस्ट लाइक क्यों? क्योंकि उसके पास 100 ही करोड़ हैं, और वो 4 से 5 करोड़ की आती है एक लैम्बोर्गिनी। जस्ट लाइक ये आप समझिए आपकी इमेजिनेशन मनी। व्हाट इज द वेल्थ ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए बात करते हैं टाइम वैल्यू के बारे में। देखिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बिकॉज मेनी रीजन्स, लॉट ऑफ रीजन्स दैट आर सराउंडिंग। हम लोग ह्यूमंस हैं, ना कि रोबोट्स हैं। जाहिर सी बात है, आई एम ह्यूमंस, यू आर ह्यूमंस, एंड ऑल द पर्सन्स दैट आर एग्जिस्ट इन अर्थ, ऑल आर ह्यूमंस। तो अगर हम टाइम की बात करें, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये, जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 50,000 रुपये, ठीक है। आप महीना में जो है वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर SIP का कैलकुलेटर निकाल के देखिएगा, आप 15-15 रूल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमको क्या बताता है, 15-15-15 रूल, कि आप जो है वो 15 साल तक 15,000 रुपए को 15% इंटरेस्ट के साथ अगर करेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे 15 साल बाद। मैंने इन्फ्लेशन की बात नहीं की है, मतलब महंगाई की बात नहीं की है, जो कि 7.5% के हिसाब से बढ़ते रहता है, इसकी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। तो देखिए अगर हम लोग 15 साल तक 15,000 रुपए को 15% के हिसाब से अगर हम डालें SIP में, जहां भी डालें, तो वो जो है वो 1 करोड़ रुपए बनेगा कि नहीं? 1 करोड़ रुपए वो बनेगा। लेकिन मान लीजिए जो महीना में, जो साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है, जो साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है, जो महीना में 1 करोड़ रुपए कमाता है, इसकी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल्स दैट आर मेक 1 करोड़ पर मंथ, 1 करोड़ बहुत सारे लोग कमाते हैं। लेकिन होप कि आपके पास वैसा सर्कल नहीं है, क्योंकि सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आपका सर्कल है ना वैसे लोगों का जो साल में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं या जो महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी 1 करोड़ रुपए कमाइएगा। क्यों? एक रीजन मैं बताता हूं आपको, कि सर्किल का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में। अगर आपकी सर्किल खराब है तो आप सर्कल को ही छोड़ दीजिए, पहले आप अपने सर्कल को ठीक कीजिए, फिर आप बात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो एक मंथ में 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो जो है इससे 12 गुना अमीर है, और इससे 360 गुना अमीर है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इससे जो है ये 12 गुना अमीर है, क्योंकि साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है, महीना में 1 करोड़ रुपए कमाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में, अब देखिएगा बहुत सारे लोग हैं। तो 1 करोड़ रुपए जो है ये साल में कमाता है, 12 गुना अमीर है, 12 गुना।
तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है ये जब इन्वेस्ट करेगा पैसे को तो इसका पैसा जल्दी मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो वही चीज है कि टाइम के साथ अपने पैसे को बढ़ाइए। और ये 1 करोड़ रुपए जब इसके पास आएंगे तब इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई भी जो है वो आसमान छू जाएगी। ये 1 करोड़ उस समय 1 करोड़ नहीं रहेगा, वो 60-70 लाख हो जाएगा। तो 30 लाख तो ऐसे ही घट गया, और प्लस टैक्स। ये लाइक हम लोग बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन है, क्या है, एक है बिजनेसमैन जो महीने के कितने बनाता है, जो महीने के बनाता है 8 से 10 करोड़ रुपए, जो कि बहुत मैं आम बोल रहा हूँ, बहुत छोटा रकम बोल रहा हूँ मैं। 8 से 10 करोड़ इज वेरी छोटा रकम, बहुत छोटा रकम है ये। 8 से 10 करोड़ एक बिजनेसमैन के लिए बहुत छोटा रकम है, भले हम लोग के लिए ज़्यादा हो लेकिन वो उसके लिए बहुत छोटा रकम। देखिए एक गांव का एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उनसे पूछा गया कि आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने फैमिली रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे गांव में जो है वो 500 फैमिली रहती हैं। तो फिर उनसे पूछा गया, क्योंकि एक रियल इस्टेट का कोई बिजनेसमैन है, मान लीजिए, एक इमेजिन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कौन बिजनेसमैन ऐसा कमा सकता है। मान लीजिए एक रियल इस्टेट का बिजनेसमैन है, ठीक है, अब उसने जो है वो फ्लोर बना के बेच दिया। मान लीजिए उन्होंने जो है वो एक घर बनाया, ठीक है, हाँ, वो घर पे इन्वेस्ट किया, रियल इस्टेट का बिजनेसमैन है, घर पे इन्वेस्ट किया, उसने जो है वो एक घर बनाया। कितना का प्रोजेक्ट बनाया वो, उसने बनाया मान लीजिए 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया। जाहिर सी बात है बना सकता है क्योंकि रियल इस्टेट का बिजनेसमैन है। अब जब रियल इस्टेट का वो बिजनेसमैन है तो मान लीजिए उसने 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 6 कंपार्टमेंट थे। पर कंपार्टमेंट को जो है मान लीजिए इसने मुंबई में बनाया इस चीज को। 100 करोड़ बहुत आम है एक बिल्डिंग के लिए मुंबई में। यहाँ पे आपको बिहार, झारखंड, ये सब में 100 करोड़ इज वेरी बिग अमाउंट, बट ये बम्बई में एक आम अमाउंट है अगर आप कोई लग्जरी अपार्टमेंट को बाई करते हैं तो 100 करोड़ रुपए का उसने घर बनाया जिसमें उन्होंने 6 फ्लैट बनाया। पर फ्लैट उन्होंने मान लीजिए कि पर फ्लैट को बनाने में उसको 15 करोड़ रुपया लगा, लेकिन उसने उसको बेचा कितना में, 25 करोड़ में। डायरेक्ट प्रॉफिट कितना, 10 करोड़ का। 10 करोड़ का प्रॉफिट मतलब उसका 6 महीने का कितना हुआ, इस बिल्डिंग को उसको बनाने में 1 साल लगेगा, 1 साल। लेकिन ऐसा ही वो 2 प्रोजेक्ट को कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका हो गया महीना का 10 करोड़ रुपया। तो वही हम बात करने वाले हैं कि कोई भी बनाया अगर तो टाइम के साथ जो है वो टाइम के साथ अमीर जाएगा कि आप बनिएगा, नहीं आप बनिएगा। जाहिर सी बात है कोई भी चीज को करने में जो है, जैसा कि मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि टाइम के साथ धीरे धीरे आप अमीर बनिएगा, ना कि ऐसे अमीर इस स्टेप से इस स्टेप में आपको जाने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी और दिखाया भी कि कितना टाइम लगेगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग बात करने वाले माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट का क्या कॉन्सेप्ट है भैया ना, कि माइंडसेट का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। कि आज आप जो है अगर 50,000 कमा रहे हैं, सॉरी आज आप 25,000 कमा रहे हैं, कल आप 50 कमाइएगा, कल आप सोचिएगा कि मैं 50 कमा लूँ, फिर आप सोचिएगा कि मैं 1 लाख कमा लूँ। तो आप सोचिएगा तो आपका जो है वो मेंटल स्ट्रेस क्या होगा। मेंटल स्ट्रेस अगर आप ये मतलब आप ये इस लेवल पे पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन आपको मैं हकीकत बताऊँ, एक बहुत ही कड़वी चीज़ बताता हूँ कि जितना आप डिजर्व करते हैं ना उतना ही आपको पेमेंट मिलता है। क्या मैंने बोला, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना ही आपको पेमेंट मिलता है। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ये मैं लेता हूँ कि एक मजदूर है, जस्ट लाइक ए मिस्त्री जो कि घर बनाता है। तो वो जो मिस्त्री है वो एक दिन का कितना कमाता होगा, 500 रुपये। और कोई एक मान लीजिए हार्ट का डॉक्टर है जो कि हार्ट अटैक आता है ना तो ओपन हार्ट सर्जरी करता है वो। तो एक वो है और एक ये है। मान लीजिए एक मजदूर है और एक हार्ट का डॉक्टर है, ठीक है ना। दोनों जो है वो 8 घंटे काम करते हैं। क्या दोनों जो है वो 8 घंटे काम करते हैं। इसको 500 रुपये मिलता है और इसको एक सर्जरी अगर ही कर दिया तो इसको जो है वो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे कि नहीं। हाँ, तो डिमांड के हिसाब से काम होता है। जैसे जितना जिसका डिमांड हो, जैसे जस्ट लाइक कि मिस्त्री लोग बहुत सारा है लेकिन हार्ट का डॉक्टर कितना है, बहुत कम लोग हैं। हाँ, तो डिमांड के हिसाब से काम होता है। डिमांड अगर जितना डिमांड है उतना सैलरी कम, जितना डिमांड ज़्यादा उतना सैलरी कम, और जितना डिमांड कम उतना सैलरी ज़्यादा।
तो हर चीज होता है डिमांड के साथ। हाँ, डिमांड के साथ। मान लीजिए कोई ब्रेन का डॉक्टर है, जस्ट लाइक मान लीजिए आपका ब्रेन फट गया, तो अब उसको ठीक करना है, तो आप कहाँ जाइएगा? ब्रेन के डॉक्टर के पास। अब ब्रेन का डॉक्टर का अगर हम ऑफिशियली सैलरी बताएं, ऑफिशियली अगर वो लगेगा तो 10 से 12 लाख रुपए लगेगा आपका। तो अगर आपका 10 से 12 लाख, ये पूरा जिंदगी में जितना कमाएगा ना, ये जो मजदूर है, ये पूरा जिंदगी में जितना कमाएगा उतना ये 2 बार में कमा लेगा, 2 से 3 बार में। ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ है। तो इस चीज को आपको मानना होगा। और चौथी चीज अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, और एक चीज अगर हम एग्जांपल ले, कुछ जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक हम सुंदर पिचाई का एग्जांपल लेते हैं। आप बोलते होंगे कि सुंदर पिचाई की सैलरी जो है वो साल में 200-300 करोड़ है, जस्ट लाइक जो समथिंग है 200-300 करोड़, जाहिर सी होगा। तो वो जो सुंदर पिचाई है उसको कंपनी गूगल इतना देता क्यों है, सोचते होंगे ना। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप 2000s में आप अगर 10-12 साल के होंगे, तो आपके पास अगर कंप्यूटर होगा, तो उस समय आप देखते होंगे कि उस समय एक बहुत उस समय गूगल का नामो निशान नहीं था उतना अच्छा से। उस समय चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या चलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो 2000s में इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था जो, और गूगल क्रोम का उस समय नामो निशान नहीं था। गूगल जो है वो एक वेबसाइट बना के काम करता था कि आप उस वेबसाइट पे जाइएगा, आप उससे कुछ पूछिएगा तब वो आपको बताएगा। लेकिन आज क्या करता है गूगल कि गूगल बहुत सारे वेबसाइटों को दिखाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को गूगल ने कैसे टक्कर दिया? जब सुंदर पिचाई 2004 में गूगल को ज्वाइन किए, उसके बाद उन्होंने जो है वो 2005 से 6 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया, और गूगल क्रोम ने जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की धज्जियां उड़ा के रख दी। इसलिए गूगल उनको पे करता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो आप बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मान लीजिए वो खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए। अपने कंपनी को, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट का 5 चेन कैसे खुलेगा। तो हम जो है, अगर आप कोई काम को बिजनेस की तरह करने लगे तो वो काम तो यूं आसान हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है। अब हम लोग स्किल्स के बारे में बहुत सारे मेन यही है, स्किल्स, सब कुछ फीका है इसके सामने। ये मेन चीज है, कॉन्सेप्ट ये है मेन, ठीक है। स्किल देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है, स्किल्स मतलब क्या? पहले आप देखिए गूगल पे सर्च मारिए freelancer.in या फाइबर, आप सर्च मारिएगा, देखिएगा किस किस चीज का डिमांड है पूरे मार्केट में। बहुत सारी चीजों का डिमांड है। लेकिन हम कुछ अगर बात करें तो एनिमेटर, डिजाइनर, ये सब का बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। नोवेल, ऑल वेल, सॉरी, नोवेल क्या, ऑल वेल। तो एनिमेटर, डिजाइनर, ये सब का बहुत अच्छा डिमांड है। देखिए, एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है जो कि काम करता है, जॉब करता है कहीं, और उसके बाद वो जो है वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है कि इतना सैलरी हमको मिल रहा है, इतना से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। तो अब वो क्या किया कि अब वो एनिमेशन का कोर्स लिया और उसको अच्छा से पढ़ा, डिजाइनर का कोर्स लिया, डिजाइनर को अच्छा से पढ़ा। अब उसने जो है वो फ्रीलांसर और फाइबर पे जो है वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। पार्ट टाइम जॉब जस्ट लाइक कि वो मतलब अपने जॉब से तो कमाता ही था, उसके बाद जब वो मतलब 9 से 5 कहाँ रहता था, 9 से 5 जो है वो ऑफिस में काम करता था, अब 5 से 9 जो है वो इधर काम करता था। तो उसके पास धीरे धीरे कुछ क्लाइंट भी हो गए 2-3 महीने में। उसके बाद धीरे धीरे उसका सर्कल बढ़ते गया। तो अब उससे अकेले वो हैंडल नहीं हो रहा था उस चीज़। जब वो सीख गया तो वो मतलब काम करने लगा इस चीज़ की, एनिमेशन करने लगा या डिजाइनिंग करने लगा। तो उसके बाद जो है वो उसके पास क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो जब वो क्लाइंट बढ़ने लगे तो उसने जो है सबसे पहले, उसके बाद उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसने जो है वो पहला अपना एम्प्लॉय जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए वैसे वैसे जो है उसने जो है वो अपने मतलब एम्प्लॉय को ब्रॉड किया। तो उसने एक एम्प्लॉय को हायर किया, सबसे पहले एम्प्लॉय जो कि उसकी वाइफ थी। अब उसने अपनी वाइफ को एनिमेशन सिखाया अच्छा से, फिर उसको गाइड किया, और फिर अब क्या करने लगी उसकी एम्प्लॉय, उसकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी। तो उसने क्या किया कि उसने ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है वो 24 घंटे वो काम करने लगे दोनों मिल के, और ये अपना जॉब करता था और यहाँ पे जो है वो 4 से 5 घंटे यहाँ काम करता था। मतलब कितने, 29 घंटे, जो यहाँ पे 12 घंटे यार, 19 घंटे जो है ये काम करते थे, क्योंकि 24 घंटे तो कोई काम कर नहीं सकता है। तो 19 घंटे जो है ये काम करते थे दोनों मिला के।
कि ये 12 घंटे और ये 5 घंटे, 19 घंटे ये दोनों मिला के काम करते थे। अब धीरे धीरे और इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया और अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि धीरे 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 और बहुत सारे कस्टमर बढ़े और फिर धीरे धीरे इन्होंने और ब्रॉड किया और आज इनके कंपनी में 30 से ज़्यादा कस्टमर है, सॉरी 30 से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉई हैं। 30 से ज़्यादा एम्प्लॉय को इन्होंने हायर किया और आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मैं कंपनी का कुछ भी कोई भी स्किल आप सीखिए और स्किल सीख के जो है वो अप्लाई कीजिए। सबसे मेन चीज़ है कि अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिएगा तब भी कुछ होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है। आपको कैसा लगा फाइनेंशियल नॉलेज और हाउ टू रीच विद द हेल्प ऑफ सैलरी का सीरीज आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग जो है वो 40 लेक्चर लेके आएंगे और नए नए चीज़ों के आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।